हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं प्रीति राघव अपनी लॉन्ग वीडियो में आप लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूँ। और मैं जा रही हूँ गाजियाबाद मोहन नगर मंदिर। ये मेट्रो स्टेशन के पास में ही पड़ता है। मोहन नगर मेट्रो स्टेशन है, उससे निकलते ही पड़ता है। अब देखो हम ये मंदिर के एंट्री मेन गेट पे आ गए। यहाँ से मंदिर की एंट्री है, एक ही गेट है, यहाँ से ही निकलते हैं और यहीं से एंट्री होती है। इसमें दो गेट नहीं, दो गेट हैं लेकिन उधर ना कैंटीन वगैरह है तो उधर से नहीं निकलते, इधर से ही निकलते हैं। और बराबर में ही इसके नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल है शायद, मुझे नाम नहीं याद है अच्छे से, लेकिन हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के बराबर में ही ये मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने चप्पल उतार दी है और ये प्रसाद का काउंटर है। हम यहाँ से प्रसाद भी ले चुके हैं। और प्रसाद लेने के बाद हाथ धोने के लिए यहाँ पे टंकी वगैरह लगी हुई हैं। जब पहले चप्पल जूता उतारने के बाद हम लोग हाथ धोते हैं, उसके बाद प्रसाद लेते हैं। और ये प्रसाद का काउंटर है। देखो यहाँ पे कई स्टॉल लगती हैं नवरात्रों में, क्योंकि नवरात्रों में बहुत भीड़ होती है। ये आप लोगों को पता है, माँ का बहुत ही सिद्ध मंदिर है और जागृत मंदिर है ये माता रानी का। यहाँ पे अगर माता रानी से धागा बांधो तो मन्नत पूरी होती है। तो बहुत श्रद्धालु ऐसे हैं जो माता रानी पे विश्वास करते हैं, वो धागे भी बांधते हैं, चुंदरी भी बांधते हैं और मन्नत भी मांगते हैं। तो ये एक पीपल का पेड़ है, यहाँ पे मन्नत बांधते हैं। और एक और दूसरा पेड़ है, बाद में दिखाऊंगी, वहाँ पे भी मन्नत मांगते हैं। तो यहाँ पे चुनरी या धागा कुछ भी बांध दो तो मन्नत पूरी हो जाती है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये सिद्ध मंदिरों में आते हैं कुछ मंदिर, जैसे ये गाजियाबाद में एक मोहन नगर का मंदिर है, एक दूधेश्वर मंदिर है। मैं दूधेश्वर मंदिर ही जाना चाहती थी, लेकिन बारिश बहुत हो रही है आज सुबह से, और बारिश में ही हम इस मंदिर में पहुँचे हैं। और बहुत बारिश हुई है, रास्ते में भी भीगते हुए गए हैं, और इसीलिए हमने दूधेश्वर मंदिर जाने का कैंसिल कर दिया, क्योंकि वहाँ फिर भीड़ भी होगी, और इसीलिए हम इसी मंदिर में आ गए। तो ये मंदिर है बहुत बड़ा, और ये सबसे पहले मैंने एंट्री करी है माता रानी के मंदिर में। और देखो घुसते ही मैं अपनी माता रानी के दर्शन करा रही हूँ, आप लोग दर्शन कर लो, जय माता दी। और देखो सारी माता, जितनी माता के यहाँ पे वो बने हुए हैं ना मूर्ति, सबको दिखाऊंगी मैं। और अपनी माता रानी से जो भी मनोकामना हो वो बोल सकते हो, माता रानी सबकी पूरी करती हैं। बहुत सिद्ध मंदिर है, सब लोग बोलते हैं कि हाँ मनोकामना पूरी होती है। तो आप लोग भी बोल सकते हो माता रानी से, और कमेंट में जय माता रानी ज़रूर लिखना। मैंने ये बोला था कि मैं आप लोगों को दिल्ली के और गाज़ियाबाद के मंदिर दिखाऊंगी, तो आप लोग भी प्लीज़, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो। तो अब मैं माता रानी के बिल्कुल पास आ गई हूँ, यहाँ पे प्रसाद चढ़ाऊँगी माता रानी को। आज लाइन नहीं है, आज बहुत कम पब्लिक है, कि हो सकता है बारिश हो रही है इसी वजह से, नहीं तो बहुत भीड़ होती है बहुत ज़्यादा मंदिर में। तो यहाँ पे बहुत, और जितने भी भक्त हैं वो खड़े हैं माता रानी के पास में। और यहाँ पे गार्ड लगे रहते हैं वैसे तो, लेकिन आज तो बस 2 ही जने बैठे हैं, और बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। प्रसाद वगैरह चढ़ाने में भी बहुत लाइन, देर में नंबर आ पाता है। तो आज तो बहुत जल्दी आ गया था, तो हमने माता रानी को माथा टेक लिया, प्रसाद चढ़ा दिया है। अब देखो ये बोलते हैं कि माता रानी के मंदिर में बैठना, किसी भी मंदिर में जाओ बैठना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो ऊपर मंदिर का जो गुम्बद होता है ना, जो मंदिर की छत होती है ना, उसे गुम्बद बोलते हैं। उसके अंदर बहुत पॉजिटिव शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा, इतनी अच्छा इसमें वाइब्रेशन होता है कि हमारे अंदर जितनी भी निगेटिविटी होती है ना, सब को ख़त्म कर देती है। इसीलिए बोलते हैं कि हमें मंदिर के गुम्बद के नीचे जाके ज़रूर बैठना चाहिए, मंदिर के अंदर जाके हमें ज़रूर बैठना चाहिए 10-15 मिनट। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी जितनी भी है ना, सब दूर हो जाती है मंदिर में जाके। देखो घर में दुनिया पूजा करती है, लेकिन सिद्ध मंदिरों में जाने के लिए इसीलिए बोलते हैं हमारे ऋषि मुनि कि ये मंदिर बहुत जागृत होते हैं। जागृत मंदिर होने की वजह से इसमें इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि हमारी नेगेटिविटी को खींचने की बहुत शक्ति रखती है। देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, ये दीदी सफाई कर रही हैं, और ये सारी मूर्ति जितनी भी मंदिर में मैंने दोबारा से आपको दिखाई हैं, आप दर्शन कर सकते हो। और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पे, सब पीतल की हैं। और जो गेट है ना, गेट पे भी मूर्तियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं पीतल की, गेट पे भी पीतल का काम हो रहा है यहाँ पे। बहुत सुंदर सुंदर आकृति गेट पे और साइडों में बनी हुई है। मैंने पूरे अच्छे से मंदिर नहीं दिखा पाया क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश की वजह से कैमरा बीच बीच में बंद कर लिया था।
और यहाँ पे परिक्रमा लग रहा है मंदिर का। तो बोलते हैं माता रानी का एक परिक्रमा लगाते हैं। मैंने कई किताबों में और उसमें देखा, आरती वाली जो किताब आती है उसमें भी विधि विधान बताते हैं, और भोले बाबा की आधी परिक्रमा लगाते हैं। तो भाई मैं तो एक ही लगाती हूँ। बहुत तेरी श्रद्धा यहाँ पे बहुत तेरी भक्त हैं जो कि 7-7 8-8 परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन विष्णु भगवान की और सूर्यदेव भगवान की 7 परिक्रमा लगती हैं। मैंने तो यही सुना है, और आप लोग कितना लगाते हो प्लीज़ ज़रूर बताना। मैं तो एक ही लगाती हूँ, माता रानी के मंदिर की एक, और हमारे जो भोले बाबा की वो होती है उसकी आधी। तो हम यहाँ पे भोले बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ कांवर वाले भी बहुत हैं भोले, बहुत जल लेके आए। देखो भगवान की वो लीला, आज हमारे भोले भी हरिद्वार से जल लेके भोले बाबा को नहला रहे हैं, और इंद्रदेव भी इतनी बारिश कर रहे हैं, इतनी बारिश कर रहे हैं, खुश हैं एकदम से। भोले बाबा एकदम सावन में नहाते ही रहते हैं, और आज शिवरात्रि है इसलिए इंद्रदेव तो बारिश करेंगे। 2 साल से हमारे यहाँ तो शिवरात्रि पे ज़रूर बारिश होती है। आपके यहाँ होती है? कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो पिछली साल तो बहुत हुई थी, और मेरी लड़की तो पहले से ही बोल रही थी कि आज कल शिवरात्रि है और कल बारिश ज़रूर होगी। तो यहाँ पे हम आ गए। ये देखो शिवलिंग है यहाँ पे, और इसके सामने ही भोले बाबा की और पार्वती मैया की बहुत विशाल मूर्ति है। ये रात में ना जब लाइटिंग होती है इतनी सुंदर लगती है, ऐसा लगता है बिल्कुल एकदम कैलाश पर्वती लगता है। तो यहाँ पे भोले भी जल चढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रही हूँ अपनी बारी की, क्योंकि अभी इंद्रदेव बरस रहे हैं इसीलिए कम है यहाँ पे भीड़, नहीं तो बहुत भीड़ थी। अभी थोड़ी देर पहले बहुत भीड़ थी, अब सब मंदिर में चले गए, इधर उधर हो गए। हम आए थे तो बहुत भीड़ लग रही थी, लाइन लग रही थी एकदम से। तो यहाँ हमने पूजा वगैरह कर ली है। हंसू मेरी वीडियो बनाने ही भूल गई, उसने वीडियो ही नहीं बना पाई मेरी, तो इसी वजह से फिर अब यहाँ जल वगैरह चढ़ा लिया मैंने, पूजा वगैरह सब कर लिए। अब वो हमें जो दीपक मिले थे ना उसमें वहाँ पे दीपक वगैरह दे दें, यहाँ तो जला नहीं सकते, यहाँ बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा पीपल के नीचे जला देंगे। क्योंकि देखो कितने सुंदर भोले बाबा है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। रात के टाइम तो इतने प्यारे लगते हैं, क्योंकि हम तो जन्माष्टमी वगैरह पे जाते हैं ना, तो हमने तो रात के टाइम भी देखे। यहाँ लाइटिंग जलती है, इतनी सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे। और ऐसे लगता है जैसे गंगा मैया पूरी एकदम से भोले बाबा की जटाओं में आके समा रही हैं। बहुत अच्छा दृश्य लगता है, यहाँ बहुत सुंदर लगते हैं। और पार्वती मैया शेर के पास खड़ी हुई हैं। नीचे ना यहाँ पे भोले बाबा के पैरों में मगरमच्छ, सांप वगैरह ये सब यहाँ पे ना जल भर देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है फिर जब ये झांकियाँ वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर लिया, हंसू पूजा कर रही है। हंसू बोलती है कि मेरी वीडियो मत बनाया करो, इसीलिए मैं उसकी नहीं बना रही हूँ, मैं आप लोगों को भोले बाबा को दिखा रही हूँ। देखो हंसू पूजा करके आ गई है, तो उसने भी कर लिया। अब मैं यहाँ पीपल के पास में जो थे धूप बत्ती और वो लगा के आ रही हूँ, क्योंकि ये भी भोले बाबा के बिल्कुल पास में ही पीपल है। ये 2 पीपल है, एक वहाँ एंट्री करते पे, एक इधर भोले बाबा के पास में, दोनों बराबर में, मतलब आमने सामने ही है, लेकिन दूरी बहुत दूर की है। वो उधर की साइड है, ये इधर की साइड है। यहाँ पे ही इन पीपलों पे ही मन्नत मांगी जाती है। तो मैंने सोचा वहाँ देखो पीपल की जड़ में बारिश नहीं आ रही है, और क्योंकि ये दिए सेफ जलते रहेंगे, वहाँ जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कहते हैं कि दिया जब तक जलना चाहिए जब तक इसमें घी हो, अगर दिया बुझ जाता है ना बीच में तो हम लोगों पे संकट आते हैं। तो मैंने धूप बत्ती और दिया यहीं जला दिया। यहाँ बारिश नहीं आ रही है, और यहाँ जड़ में तो वैसे भी, पेड़ के जड़ में वैसे भी नहीं आती है बारिश। वैसे बिल्कुल जड़ में नहीं रखना चाहिए, थोड़ा साइड में दिया रखना चाहिए। कहते हैं जल में हमारे ये अगर कोई पास में रख दे तो हम जल ही जाएंगे, तो इसीलिए ना तो तुलसा जी की जड़ में बिल्कुल रखना चाहिए, ना पीपल की जड़ में। तो वहाँ पे थोड़ा सा वो बना हुआ था ना, तो उसी में मैंने रख दिया है। देखिए कितनी बारिश हो रही है, और देखो ये मेट्रो जा रही है, बिल्कुल मेट्रो स्टेशन यही है, बिल्कुल सामने दिख रहा है जो। और ये मंदिर में बहुत भक्त अब भी आ रहे हैं, और हम तो छाता लेके भी नहीं गए थे, पूरी तरह से भीगते हुए गए थे और भीगते हुए ही आए। आज व्रत भी था, आज बहुत ज़्यादा बारिश में भीगे। कोई नहीं, हरिद्वार से कांवरिया बेचारे 10-10 दिन में, 7-7 दिन में भीगते हुए आ रहे हैं, एक दिन हम भीग लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं घर से निकली थी तो हमारे बराबर वाली भाभी बोल ही रही थी कि बारिश मौसम हो रहा हो, तुम निकल रही हो। मैंने कोई बात नहीं है, मैंने आज हम भीग लेंगे, इतने दिन से कांवरिया भीग रहे तो हम भी भीग लेंगे। और देखो भाई, जब यही तो मेरे भोले बाबा की महिमा है। देखो इंद्रदेव भी खुश होके आज के दिन, शिवरात्रि के दिन बारिश करते हैं,
तो हम लोग तो क्या चीज़ें, तो इसलिए कहते हैं हम लोगों को व्रत भी रखना चाहिए और भोले बाबा का अभिषेक भी करना चाहिए गंगा जल से। तो भैया हम तो करने गए, कौन कौन गया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे इतने भोले आए हुए, मतलब जो आसपास के होंगे वही आए, दूर दूर के तो भाई अपने अपने यहीं पे चढ़ाते हैं। ये मंदिर है, ये मंदिर के गुम्बद बने हुए हैं, बहुत विशाल मंदिर है, ये भी बहुत अच्छा मंदिर है। मतलब इसमें खाली जगह काफ़ी पड़ी हुई है, जब कोई भी फंक्शन वगैरह होता है ना तो डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है। पार्क बहुत पड़े हुए हैं, आगे भी बहुत पार्क है, पीछे भी बहुत पार्क है। और बैठते हैं यहाँ पे, जब नवरात्रि की भीड़ में श्रद्धालु आके बैठते हैं, जैसे दर्शन करने के बाद में थोड़ी बहुत देर यहाँ पार्क में बैठ के वीडियो वगैरह बना के जब घर जाते हैं। अभी तो बारिश की वजह से कौन बैठेगा, कोई नहीं बैठ रहा, सब अपने अपने घर को भाग रहे हैं बस। मैं भी थोड़ी अच्छे से वीडियो बनाती, लेकिन बारिश की वजह से मैंने भी उल्टी सीधी जैसी भी हुई वीडियो बना दी। ये माता रानी के गेट के आगे ही 2 शेर बने हुए हैं, यहाँ पे एंट्री होती है यहाँ। ये यहाँ का मैं लेना ही भूल गई हूँ वीडियो। तो यहाँ पे बहुत अच्छे शेर बने हुए हैं। बोलिए राधे राधे।